भारत ने पाकिस्तान पर कहर बरपाया है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों का भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए। इस बार खास बात ये रही कि भारत की तीनों सेनाओं थल, वायु और नौसेना ने मिलकर दुश्मन के खिलाफ ऐसा प्रहार किया जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये तीनों मित्र हैं, तीनों बैचमेट्स हैं। कहा जा रहा है कि 3 दोस्तों ने मिलकर पाकिस्तान की तबाही की कहानी रच डाली। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये 3 दोस्त हैं कौन। दरअसल भारत थल, वायु और नौसेना प्रमुख हैं। ये तीनों एनडीए के 1984 बैच के बैचमेट्स हैं। एकजुट होकर इस बार तीनों ने इस बड़े ऑपरेशन की रणनीति को साकार किया और उसे अंजाम तक पहुंचाया। इसे महज इत्तेफाक मत समझिए, बल्कि ये भारत की ताकत और एकजुटता का वो नया अध्याय है जिसने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे इन तीनों सैन्य प्रमुखों की सटीक योजना और दमदार लीडरशिप। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन है वो तीनों योद्धा जिन्होंने मिलकर पाकिस्तान में तबाही मचाई। भारतीय थल सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के नेतृत्व में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। रीवा मध्य प्रदेश में जन्मे जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सैनिक स्कूल रीवा और फिर एनडीए खड़कवासला से पढ़ाई। एनडीए में उन्हें ब्लू अवार्ड और आईएमए देहरादून में स्वर्ण पदक मिला। 1984 में कमीशन के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर, एलएसी और उत्तर पूर्व में आतंकवाद विरोधी अभियानों में बड़ी भूमिका निभाई। उन्हें 30 जून 2024 को सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर करारा प्रहार किया। 30 सितंबर 2024 को एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने भारतीय वायुसेना के प्रमुख का पद संभाला। 27 अक्टूबर 1964 को जन्मे अमरप्रीत सिंह ने अपनी पढ़ाई राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला से पूरी की। दिलचस्प बात यह है कि वे थल सेना उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी के साथ 1984 के एनडीए बैचमेट रहे। एयर मार्शल सिंह एक अनुभवी फाइटर थे जिन्होंने मिग-21, मिग-29 और सुखोई 30 MKI जैसे लड़ाकू विमानों को उड़ाया है। वे फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और टेस्ट पायलट भी रह चुके हैं, जिससे उनकी तकनीकी पकड़ और रणनीतिक कौशल दोनों बेहद मजबूत माने जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली से भी उच्च स्तरीय सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तीसरा नाम है नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने 30 मई 2024 को भारतीय नौसेना प्रमुख का पद संभाला। 15 मई 1964 को उत्तर प्रदेश के एक गांव में जन्मे त्रिपाठी कक्षा 5 तक गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई। फिर 1973 में सैनिक स्कूल रीवा में दाखिला लिया, जहां वे थल सेना उपेंद्र द्विवेदी के बैचमेट रहे। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे और भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाला से सैन्य प्रशिक्षण लिया। त्रिपाठी ने DSSC वेलिंगटन में स्टाफ कोर्स में मेडल जीता और यूएस नेवल वॉर कॉलेज न्यूपोर्ट से भी ट्रेनिंग प्राप्त की। वे पश्चिमी नौसेना कमान के कमांडर और उप नौसेना प्रमुख के तौर पर नीति और संचालन में अहम भूमिका निभा चुके हैं। आज वे भारतीय नौसेना का नेतृत्व कर रहे हैं। ये तीनों दोस्तों ने मिलकर पाकिस्तान के तबाही की कहानी लिखी है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।